नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को चारधाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कपाट खुलेंगे और सिर्फ पूजा अर्चना होगी। तीरथ सिंह ने कहा कि कोविड के हालात में यात्रा संभव नहीं है। आपको बता दें कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते चारधाम यात्रा को मई में रोक दिया था। जसपुर में एसडीएम ने शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग के 3 केंद्रों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्हें क्रय केंद्रों पर काफी खामियां मिली। इस दौरान उन्होंने खाद्य विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए। ये जसपुर मंडी परिषद में जो एसएमआई के कांटे हैं गेहूँ क्रय केंद्र की, इसमें मेरे को जो है शिकायत मिली थी पिछले 2-3 दिनों से। तो उसी के सापेक्ष में मेरे द्वारा जो मौके पर इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में इनके जो ठेकेदार है या जो एसएमआई ऑफिस के जो कर्मचारी मौके पे नहीं थे और किसानों का धान पिछले कई दिनों से वहाँ पड़ा हुआ था जो अस्त व्यस्त था, और जो इनके द्वारा जिसमें तुलाई भी की गई है उसमें भी इनके द्वारा जो बोरों को जो है सिला नहीं गया। तो मेरे द्वारा इसमें जो कमियाँ थी इसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, और जो भी इसमें दोषी है, जो ठेकेदार है या जो इनके कर्मचारी, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, कारणों नोटिस जारी किया जाएगा। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा अंतर्गत डागरपट्टी संघर्ष समिति ने ग्रामीणों की कोरोना रिपोर्ट आने में देरी के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हिमानी पायल से रिपोर्ट जल्द देने की मांग की। डागरपट्टी संघर्ष समिति के संयोजक गौरव राणा ने कीर्तिनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। राणा ने बताया कि डागरपट्टी के अंतर्गत ग्वार टोला गांव के 123 लोगों को सैंपल लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 5 की आई। 5 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दो गांव में सैंपलिंग की थी, एक कुरोली और एक टोला गांव की। टोला गांव में 110 लोगों की सैंपलिंग हुई थी, जिसमें से सिर्फ 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। 5 आरटीपीसीआर में हैं, 2 रैपिड में आए हैं। और क्या बोलते हैं, बाकी की जो रिपोर्ट है कुछ की नेगेटिव आई है और कुछ लोगों की अभी आई नहीं है, पेंडिंग पड़ी है। जैसे वो रिपोर्ट आ जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी कुरोली में जितने आरटीपीसीआर के सैंपल थे उनके ऑलमोस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई है। हमारे जो डागरपट्टी के अंतर्गत एक ग्वार टोला ग्राम सभा है, जिसमें कि टोला गांव में 122 लोगों के बुखार से पीड़ित होने की सूचना हमें मिली थी। और जब स्वास्थ्य विभाग वाले वहां गए, उनके जो सैंपल 122 लोगों के सैंपल लिए और उनमें से 2 या 3 के रैपिड सैंपल लिए गए। तो आज 20-21 अप्रैल को वो सैंपल लिए गए थे और 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। हमारे जो क्षेत्र में जो लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनमें बहुत ही दहशत का माहौल है, क्योंकि ये कोरोना जो बीमारी है ये इससे सब लोग डरे हुए हैं। और ऊपर से जो स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य है वो बहुत धीमा है। जो रिपोर्ट आनी चाहिए, जिस रिपोर्ट के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कि जिस रिपोर्ट से लोगों के दिलों में डर बना हुआ है, तो वो रिपोर्ट अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने जारी नहीं की है। और कुछ कल या परसों के समय में स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की, उसमें से केवल 5 लोगों के जो सैंपल की रिपोर्ट आई है, तो उसमें 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही जो जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं वो इस पॉजिटिव आने से, उन 5 लोगों के पॉजिटिव आने से काफ़ी दहशत में हैं। तो इस प्रकरण को लेके मैं चिकित्सा अधीक्षक जो चिकित्सा प्रभारी यहाँ पे हैं, हिमानी जी, उनसे मिला और उनसे मैंने इस विषय में बात करी। तो अभी कुछ सैंपल के जो रिपोर्ट है, कुछ सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग लापरवाही या ढीला काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वो कम से कम 2 या 3 दिन के अंदर आनी चाहिए थी। और ग्रामीणों में वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे क्षेत्र में ना के बराबर हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग काफ़ी शिथिलता से कार्य कर रहे हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दे रही है। सभी ऑक्सीजन प्लांटों को 24 घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते सभी प्लांट तेजी के साथ ऑक्सीजन रिफिलिंग कर अस्पतालों में भेज रहे हैं। मंगलौर स्थित कुमार ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 700 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरकर हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। और हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हमारे पास
थोड़ी सी समस्या है। हमारे पास स्टोरेज टैंक 30 टन का लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक तैयार है, उसके लिए हमको लिक्विड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमने शासन से भी गुहार लगाई और हमारी GM इंडस्ट्री जो है पल्लवी गुप्ता जी से, उनसे भी मैं कई बार रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि जल्दी जल्दी आपको उपलब्ध कराया जाएगा और एयर लिक्विड से बात की जाएगी कि हमारे 3 किलोमीटर के एरिया में लिक्विड प्लांट स्थापित है और हम उनके पड़ोसी के नाते हमको उनको माल देना चाहिए। जिससे हमारे फैजल साहब हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाया, तो हमको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम इस समय मदद उनसे मांगते हैं, तो हमारी मदद करनी चाहिए जिससे हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकें। भाई जो है रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून और सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर और जितना हमारा क्षेत्र एरिया का है वो हम वहाँ टोटल सप्लाई की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमको लिक्विड मिलता है तो हम 2000 सिलेंडर से भी ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। देर रात 2 बजे रोडवेज डिपो में खड़ी रोडवेज की बसों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 3 रोडवेज की बस आंशिक रूप से जल गईं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उक्त घटना रात्रि 2 बजे की है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों की 3 फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मकतुलपुरी में 25 अप्रैल की रात को कुछ दबंग युवकों ने शराब के नशे में एक पिज्जा की दुकान पर काम कर रहे लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में दुकान स्वामी नवनीत सिंह और उनका एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। हमले की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुकान स्वामी और कर्मचारी दबंगई से बचने के लिए प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शरारती तत्वों ने दुकान के बाहर खड़े वाहनों को भी नहीं बख्शा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।